बच्चों, मैं राजन सर आप सभी को आज के इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत द एडजेक्टिव की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो को चालू करते हैं। आज के वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत द एडजेक्टिव और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है? An adjective is word that is used to add sometimes to the meaning of a noun or pronoun। जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। राम इज ए गुड बॉय, सीता इज ए क्लेवर गर्ल, ही गेव मी 5 मैंगोज, आई डोंट लाइक दैट बॉय। इन सेंटेंसेज में हम देखते हैं सेंटेंस फर्स्ट में गुड राम की विशेषता, सेंटेंस सेकंड में क्लेवर सीता की विशेषता, नंबर 3 में 5 मैंगोज की विशेषता, नंबर 4 में डैट बॉय की विशेषता को बता रहा है। उपर्युक्त सभी वाक्यों में गुड, क्लेवर, 5, डैट आदि शब्द एडजेक्टिव्स हैं। अब हम एडजेक्टिव के बाद हम एडजेक्टिव के प्रकार के में चलते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? एडजेक्टिव्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। एडजेक्टिव को मुख्यतः 7 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। नंबर 4 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभागवाचक विशेषण। नंबर 7 प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आइए इन एडजेक्टिव के प्रकार को अलग अलग हम देखते हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव विच शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए नाउन, यानी जो एडजेक्टिव किसी नाउन के गुण, अवगुण और विशेषता का सामान्य बोध कराता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सा ए वाइट काऊ, दिल्ली इज ए बिग सिटी, सुशांत इज एन ऑनेस्ट बॉय, सचिन इज ए गुड प्लेयर, द बुक इज रिटेन इन हिंदी लैंग्वेज। उपर्युक्त वाक्यों में वाइट, बिग, ऑनेस्ट, गुड, हिंदी शब्द क्वालिफाइंग एडजेक्टिव गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये हमें क्रमशः काऊ, सिटी, बॉय, प्लेयर और लैंग्वेज की विशेषता को बता रहे हैं। जैसे मोहन साई वाइट काऊ, मोहन ने कैसी गाय को देखा? तो मोहन ने वाइट गाय को देखा। यहाँ काऊ की विशेषता को वाइट बता रहा है, इसलिए यहाँ पे वाइट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी गाय की विशेषता को बता रहा है। इसमें कुछ नोट करने वाली बातें। नाउन्स में हाउ लगाकर प्रश्न करने से हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे हाउ इज मोहित, आंसर मोहित इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे ऑनेस्ट, मोहित कैसा लड़का है? तो मोहित एक ईमानदार लड़का है, या ईमानदार यानी ऑनेस्ट मोहित की विशेषता को बता रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए नाउन, जो एडजेक्टिव किसी नाउन के परिमाण, मात्रा का बोध कराता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम राइस, he had a little knowledge, she had enough food, I have a few friends, much work has he done। इन सेंटेंस में हम देखते हैं कि some, a little, enough, a few तथा much द्वारा क्रमशः राइस, नॉलेज, मनी, फूड, पेंस तथा वर्क की मात्रा या नाप तौल का बोध हो रहा है। नोट एडजेक्टिव नाउन के पहले एडजेक्टिव नाउन के पहले हाउ मच लगाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच राइस ही एट, उसने कितनी चावल खाई? आंसर
ही एट सम राइस, यहाँ पे सम राइस की विशेषता को बता रहा है, यानी उसने चावल कितनी मात्रा में खाई। यहाँ पे सम मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। इसके नाम से ही हमें प्रतीत हो जाता है कि जो एडजेक्टिव हमें किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की संख्या का बोध कराए उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। यानी जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइए कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ऑल बॉयज वर गॉन देयर, आई हैव 2 काउच, आई रीड इन 6th क्लास, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यू हैव मैनी बुक्स। ऊपर के सेंटेंसेज में हम देखते हैं कि ऑल, 2, 6, फर्स्ट, मैनी संख्या से संख्या का बोध होता है, अतः ये सभी शब्द एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद नाउन की ओर संकेत करता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि नाम से ही है संकेतवाचक, यानी जो एडजेक्टिव किसी नाउन की ओर इंगित करता है, संकेत करता है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इससे अधिकार का भी बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, दिस हाउस इज माइन, these boys are going to play, those books are good, you live in that house। उपर्युक्त वाक्यों में this, that, these, those, that आदि नाउन की ओर संकेत करते हैं, अतः ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव हैं। जैसे दिस मैंगो इज वेरी, कौन सा आम अच्छा है, तो यह आम, यहाँ पे दिस मैंगो की विशेषता को बता रहा है, यानी दिस मैंगो की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एक अच्छा उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज दैट, विच क्लास डू यू रीड इन, व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज ही। इन वाक्यों में हुज, विच, व्हाट प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। नोट, वेयर, विच, व्हाट के तुरंत बाद नाउन है तो वे शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में बहुत बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कभी कभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर को हम नहीं पकड़ पाते हैं। आइए हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर को ध्यान से देखते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नीचे जो दिए गए हैं उन्हें हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा व्हाट टाइम इज इट, और वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत इसको अगर हम ले जाएंगे तो व्हाट इज द टाइम होगा। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हुज बुक इज दिस होगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब इस्तेमाल करेंगे तो हुज इज दिस बुक होगा। उसी प्रकार विच पेन इज योर्स, विच इज योर पेन, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद वर्ब आने पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। इसे हम एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे तो हमें बेटर समझ में आ जाएगा। नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विभागवाचक विशेषण कहते हैं। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु को अलग अलग प्रकट करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ईच मैन वर्क्स, एवरी बॉय ऑफ हेयर इज गुड, आइदर पेन विल राइट, नाइदर पेन इज माइन। यहाँ पे उपर्युक्त वाक्यों में ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर किसी वर्ग के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति को अलग अलग प्रकट करते हैं, अतः ये सभी शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नोट, कुछ इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं।
प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर यूजली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव सामान्यतः प्रॉपर नाउन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियंस आर गुड, यहाँ पे इंडियंस इंडिया से बना है, यानी इंडिया से बना है, इंडियंस आर गुड। उसी प्रकार अमेरिकन कार इज वेरी पॉपुलर, शी वियर्स बनारसी साड़ी। इन वाक्यों में इंडियन, अमेरिकन और बनारसी नामक शब्द क्रमशः इंडिया, अमेरिका और बनारस नामक प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, से बने हैं। अतः ये शब्द प्रॉपर नाउन है। यानी कहने का तात्पर्य है जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया से इंडियंस, उसी प्रकार बनारस से बनारसी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज के चैप्टर में हमने विशेषण के प्रकार को देखा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के 7 प्रकार हैं: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है।